रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आया ताकि कोई पॉइंट ना मिस हो जाए। ठीक है, किडनी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको मालूम है कि किडनी जो है हमारा मेन स्ट्रक्चर है। किडनी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किडनी जो है रेडिश ब्राउन कलर की बीन शेप का ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में मौजूद है। किडनी का आज हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी जो है इनक्लोज होती है एक मेम्ब्रेन के अंदर जिसका नाम है पेरिटोनियम। ठीक है, वो मेम्ब्रेन जो है उसको फ्लूइड फिल करके रखती है, भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है इस मेम्ब्रेन में। बिटवीन पेरिटोनियम एंड किडनी कॉल्ड पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, उसी के अंदर ही एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं हम। ये आप देखें, आपको सबसे आउटर लेयर जो है किडनी की क्या नज़र आ रही है? कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये जो इसका बाहर का साइड एरिया है कॉर्टिकल ग्लोमेरुलस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो ये इसका डार्क ब्राउन पोर्शन जो है यह क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है मेड्यूला। ठीक है, इसके बाद रीनल आर्टरी और वेन है जिसका क्या काम है? ऑक्सीजनेटेड, रेड वाली ऑक्सीजनेटेड और ब्लू वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके जाएगी बॉडी में। और ये वाला जो पॉइंट है इसका किडनी पेल्विस जो है, इसके ज़रिए क्या होगा? ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट वो है जो यूरिन को स्टोर करके लेकर आ रहा है। ठीक है, बाकी ये यूरेटर के साथ जुड़ा हुआ है, यूरेटर ब्लैडर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद अंदर जो है माइनर कैलेक्स बना है। इसकी बाहर की जो कवरिंग है इसका नाम क्या रखा हुआ है? कैप्सूल है इसका नाम। और जो है यहाँ पर आप देखें ये इसका क्या लिखा हुआ है? मेजर कैलेक्स। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मेड्यूला के साथ ही कनेक्ट हुई हुई है ये पूरी वेन। ठीक है, और जस्टेक्स मेड्यूलरी ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर ये है। अब इसको हम इनकी फर्दर डिटेल जो है अभी देखेंगे। एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि मेड्यूला के अंदर जो है 12 to 16 पैरामिड स्ट्रक्चर बना हुआ है मेड्यूला में। ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये 12 to 16 हो सकते हैं। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं? मेड्यूला जो है कंटेन नेफ्रॉन। मेड्यूला के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का जो क्या करता है, इसमें टिनी ट्यूब्यूल्स बनी हुई होती हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करवाती हैं। आपको पता है ऑस्मो रेगुलेशन में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा होता है। क्या आगे क्या बता रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। और हर नेफ्रॉन जो है कंसिस्ट होता है 4 मेन पार्ट। इसके 4 मेन पार्ट होते हैं। ये यहाँ पर जो है आपको ग्लोमेरुलस कैप्सूल दिखा रहे हैं, और ये पूरे इसके 4 मेन पार्ट हैं। अब ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं ये अभी हम देखते हैं। ठीक है ना, यही चीज़ मैं आपको एक और डायग्राम में उसमें देखकर बताती हूँ, उसमें ज़्यादा आपको आसान लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सारे पार्ट्स एक साथ हैं तो हो सकता है आपको मुश्किल लगे। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वुमेन कैप्सूल के बारे में बताया है। ठीक है, जो हमने अभी देखा था ना वो स्ट्रक्चर जो हमारे पास जो है पैरामिड स्ट्रक्चर था, उस पैरामिड के अंदर ही वुमेन कैप्सूल होते हैं। ये इसके अंदर ही लूप ऑफ हेनेल है, ये वुमेन कैप्सूल है। ये अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और
ये देखें वुमेन कैप्सूल के अंदर ही आपको क्या नज़र आ रहा है, ये पूरा एक नेटवर्क नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर ये भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाती है। अब ये यहाँ पर आप देखें कि वुमेन कैप्सूल जो है इसके अंदर हमारे पास एफरेंट वेसल्स भी होती है और इफरेंट वेसल्स भी होती हैं। इनका क्या काम है, इनका यही काम है कि इनका ये काम करना है कि ये ब्लड को इन करवाती है, अंदर लेके जाती है, और इफरेंट जो है वो वापस लेकर आती है, ठीक है। ये सारा काम जो है कहाँ हो रहा है, किडनी के अंदर। हमने पढ़ा था कि 12 to 16 पैरामिड स्ट्रक्चर होते हैं, उसी के अंदर ही आपके पास नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन्स अभी हमें बताया कि वन मिलियंस की तादाद में मौजूद हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना। अब यहाँ पर आप देखें, जो मैं अभी आपको ये स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस दिखा रही थी, उसका स्ट्रक्चर ये देखें आप, ठीक है। यहाँ पर जो है आप इस तरह देख लें, थोड़ा जूम करके, यहाँ पर देखें वुमेन कैप्सूल है, वुमेन कैप्सूल के साथ ही ये इसकी लूप ऑफ हैनिल है, ये यहाँ पर ये देखें, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पर जो है एफरेंट ब्लड वेसल्स भी हैं और इफरेंट ब्लड वेसल्स भी हैं, जो हमारे पास जो भी मटेरियल है जो बन रहा है उसे इन और आउट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर वुमेन स्पेस जो है, यहाँ पर सारा जो है स्टोर होना शुरू होता है, इसके ज़रिए वापस जाएगा। ये हमारे पास पूरा अब सिस्टम है, लूप ऑफ हैनिल बनी हुई है। ये यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर क्या करेगी, एक साइड से यहाँ से लेकर आ रही है और दूसरी तरफ जो है यहाँ से अपवर्ड लेके जा रही है ब्लड को और उसको फ़िल्टर करवा रही है, ठीक है। यहाँ पर ही हमारे पास जो है ना सोल्ट्स और मिनरल्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन होती है। यही वो पॉइंट है, कुछ चीज़ें हमारे पास वाटर, अमाइनो एसिड की कुछ चीज़ें यहाँ पर स्टोर होना शुरू होती हैं और कुछ यहाँ पर स्टोर हो रही होती हैं, और कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से वापस जो है इस तरफ जाती हैं और ये यहाँ पर जो ये वाली ट्यूब है इसमें जाती हैं। अभी यहाँ पर आप देखें, आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ये लूप ऑफ हैनिल कहलाएगा इसका पार्ट। ये एक छोटा सा है, माइक्रोस्कोपिक है, जो हमने पैरामिड में देखा कि इतने से स्ट्रक्चर है जो इतने सारे काम कर रहा है, ब्लड फिल्ट्रेशन करने के लिए इतने सारे स्टेप हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो कलेक्टिंग डक्ट, अभी हमने देखा कि लूप ऑफ हैनिल जो है वो जो है ब्लड को इन और आउट कर रही थी, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें, पहले ये यहाँ से पूरा इसने कलेक्ट किया हुआ है, कलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ से लेकर आ रही है और ये इसके ज़रिए वापस जाएगा यहाँ। लेकिन यहाँ पर भी रीएब्जॉर्प्शन और प्रोसेस हो रहे होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखें, ये जो मैं कह रही थी आपको कि पैरामिडल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ही ये हमारे पास जो है होती हैं नेफ्रॉन जो है हमारे पास बहुत छोटे साइज़ की भी होती हैं और बड़े साइज़ की भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये इनका काम ही यही है। और यहाँ पर जो हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी में जो किडनी में अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो किस तरीके से उसको कंट्रोल करती है, ये यहाँ पर सारा काम जब हो रहा है ना, यहाँ इसके अंदर आपके यहाँ पर वुमेन कैप्सूल में और इस जगह पे ये जो सारा काम हो रहा है, ये सारा काम जब हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन, मिनरल्स की फिल्ट्रेशन, आयंस एब्जॉर्प्शन, ये सब जब काम होगा तो यहाँ पर जो है क्या होगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस जगह पर ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखा कि ये वुमेन कैप्सूल जो है बिल्कुल छोटा सा है, आपने देखा। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये देखें, उसी में से जो हमने और पढ़ा था कि यहाँ पर वो है एफरेंट वेसल्स, ठीक है ना, इफरेंट और एफरेंट वेसल्स भी मौजूद हैं यहाँ पर, अभी हमने देखा था। तो ये यहाँ पर क्या कर रही थी, इसी पार्ट के अंदर ही वापस जो है इन और आउट हो रहा था ब्लड, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो फ़िल्टर होके जा रहा है हमारा ब्लड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है आप देख लें, ये रीनल आर्टरी है और ये रीनल वेन है, और यही वो जो
वुमेन कैप्सूल के साथ ये जो अटैच हुए हुए हैं ये सारी कैपिलरीज और वेंस, ये देखें ये सब वापस से रीएब्जॉर्प्शन ये सारे काम कर रही होती हैं। जब यहाँ से पूरी जो है ब्लड जो है वहाँ यहाँ से एब्जॉर्प्शन करने के बाद वुमेन कैप्सूल में एब्जॉर्प्शन करेगा मिनरल्स को। यहाँ से एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या करेगा, ये आपका वुमेन कैप्सूल है उसमें से गुज़र के एफरेंट और इफरेंट हमने पढ़ा था वेसल्स जो हैं, अब ये यहाँ से गुज़रने के बाद ये पूरा कैपिलरीज में से गुज़रता हुआ ये देख रही हैं यहाँ पर सारा आ रहा है और साथ में लूप ऑफ हैनिल के साथ अटैच हो रहा है। ये हमारे पास जो लूप ऑफ हैनिल्स हैं ये देखें टॉप टू बॉटम आ रही है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एरो जो चल रहे हैं, आपको एरो नज़र आ रहे हैं, ये देखें। ठीक है, ये भी हमारे पास ये पार्ट जो है लूप ऑफ हैनिल के ये भी हमारे पास अलग परफॉर्मेंस कर रहे हैं वाटर मिनरल सोर्स की। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास टॉप टू बॉटम आ रहे हैं और यहाँ से अपवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, और यहाँ पर ही कुछ जो है हमारे पास जो है ये वापस रिलीज़ करेगी तो रीएब्जॉर्प्शन होगी, वो आगे आएगा। ठीक है, वुमेन कैप्सूल ये हम देख चुके हैं। फिल्ट्रेशन का पॉइंट ये है हमारा। अब ये यहाँ पर जो है हमारे पास यही वुमेन कैप्सूल है, फिल्टर प्रोडक्ट पॉइंट है जहाँ पर कलेक्ट करता है सारा हमारा जो यूरिन है, यहाँ पर स्टोर हो जाता है। और ये हमारे पास इफरेंट और एफरेंट वेसल्स हैं, हमने अभी अभी देखा है। तो ये यहाँ पर आप देखें कुछ थिकर होती हैं और कुछ थिनर होती हैं। जाहिर सी बात है जो हमारे पास जो है जो थिक होंगी वो हमारे पास क्या लेकर आएंगी, वो हमारे पास साफ़ ब्लड जो है वो लेकर आ रही हैं। जो थिन होंगी वो वेस्ट पार्टिकल जो है उसे लेकर जा रही है। यहाँ पर फिल्टर प्रोडक्ट आप देख लें, कलेक्टिंग है डक्ट है हमारे पास। ये हमारे पास जो इसकी स्पेस थी वुमेन कैप्सूल की, यहाँ पर हमारे पास सारी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये देखें ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लड रेड ब्लड सेल भी यहाँ पर मौजूद हैं, ब्लड हमारे पास स्टोर है और यहाँ पर प्रोटीन भी स्टोर हुई हुई है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है आप लूप ऑफ हैनिल देखें कि किस तरीके से काम कर रही है, वाटर इन और आउट भी करवा रही है। यहाँ पर सोल्ट भी है। लूप ऑफ हैनिल असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब है ये इसकी। ठीक है ना, जब ये यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर इन और आउट हो रहा है, सोल्ट की कंसनट्रेशन भी यहाँ पर ही ज़्यादा हो रही है। फिर उसके बाद ये सब जब यूज़ हो जाएगा तो यहाँ पर ये वुमेन कैप्सूल के साथ जो लूप ऑफ हैनिल अटैच हुई हुई है, तो ये सारा पार्ट जो है क्या कर रहा है, यहाँ से इसमें हमारे पास सोल्ट जो है, सोल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर फिर ये लूप ऑफ हैनिल से गुज़रती हुई जब ये यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट से आती है, कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास, एक मिनट दोबारा, कलेक्टिंग डक्ट जो है हमारे पास ये कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से सारा कलेक्ट हो गया सारा यूरिन। उसके बाद जो है वो सारा एफरेंट इसमें चला जाएगा। ठीक है, पेल्विस में। तो ये यहाँ पर आप देखें, आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है एंटी डायरेक्ट हार्मोन्स। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमारा सारा काम जो है किस में हो रहा है, वुमेन कैप्सूल में हो रहा है। ये देखें ये सारा काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर होने के बाद जो है फिर ये यहाँ पर सारा डिस्चार्ज कर देगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा डिस्चार्ज का हो जाएगा रीनल पेल्विस में। फिर ये हमारे पास जो है हमें पता है कि हमारे पास ये किसके साथ अटैच होगी, यूरेटर के साथ अटैच हुई हुई है ये ट्यूब जाके, और फिर ब्लैडर के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास जो है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होती है, यहाँ होती है। ठीक है, यहाँ होती है। उसके बाद जो है यहाँ से पूरा यहाँ फ्लो कर देता है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर पास कर देते हैं, यहाँ से फिर वो ट्यूब के ज़रिए गुजर जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।